Hello friends, I'm Ashok. Welcome in my channel. So friends, आज हम कुछ अलग एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे सभी वीडियोस जो है वो सब वीडियोस मैं इंग्लिश में बनाता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज में हम अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या कोई और भी लैंग्वेजेस है जिसमें हम इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी अलग अलग भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पे हम अपनी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है या फिर जिसे हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो कौन सी और भी लैंग्वेजेस है जिसमें हम ये कर सकते हैं। तो पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या हम मराठी में अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगा, मैं जवाब दूंगा कि इफ यू आर फ्रॉम द महाराष्ट्र देन यू कैन लर्न फ्रॉम द मराठी लैंग्वेज। अगर आप महाराष्ट्र के हो, आप मराठी हो, तो आप मराठी में इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ट्राई कर सकते हो। पर ये बहुत सारे कम चांसेस है जहाँ पे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। ऐसा क्यों मैं कहता हूँ, म्हणजे बघा, जर आपण मराठीमधून जर इंग्रजी जर शिकत असो, तर अशा वेळेला आपण मराठीमधून इंग्रजी शिकत असताना इंग्रजी आपल्याला समजेल, पण आपण बोलू शकणार का? तर बोलू शकणार नाही. आपण इंग्लिश बोलू शकणार नाही. आपल्याला समजू शकेल इंग्रजी कशी आहे, काय आहे. जर आपण विज्ञान बघितलं मराठीमधून, सायन्स जर बघितलं मराठीमधून, तर सायन्स तुम्हाला समजेल, बरोबर. आणि सायन्समध्ये इंग्रजी बोलण्याची गरज नहीं। अगर आप साइंस सब्जेक्ट सीखते हो मराठी में या फिर हिंदी में, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। आपको ये जरूरी है कि आप उस साइंस में से क्या समझे, आपको उस साइंस में क्या आता है, ये जरूरी है। अगर आप डॉक्टर बनते हो साइंस पढ़ के, तो आपको इंग्लिश बोलना जरूरी है क्या? नहीं है। आपको पेशेंट को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कैसी करनी है, तो वो जरूरी है। मग तुम्ही मराठीमध्ये शिका किंवा हिंदीमध्ये शिका किंवा इंग्रजीमध्ये शिका, तुम्हाला सध्या काय गरज आहे, जर तुम्ही डॉक्टर असाल तर तुम्ही जरी सायन्स मराठीमधून शिकला असाल, हिंदी शिकला असाल, तरी तुम्हाला इंग्लिश बोलता यायलाच पाहिजे असं अजिबात नाहीये। ठीक आहे, तुम्हाला काय गरज आहे, पेशंट तुमचा चांगला झाला पाहिजे। तशा पद्धतीनं आपण इंग्लिश बोलायला जेव्हा शिकत असतो तेव्हा मराठी भाषा आपल्याला मदत करते का? तर आपल्याला इंग्रजी भाषा शिकण्यासाठी, समजण्यासाठी मराठी भाषा मदत करेल, पण आपल्याला इंग्लिश मधून बोलता यावं याच्यासाठी मराठी भाषा मदत तेवढी करू शकणार नाही। ठीक आहे, तुम्ही बघा, लहानपणापासून आपण मराठी बोलतो, महाराष्ट्रीयन, वी स्पीक मराठी लँग्वेज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। का बोलतो? कारण आपल्याला कौटुंबिक वातावरण मराठीच आहे, कौटुंबिक वातावरण मराठीच आहे, त्यामुळे आपण मराठी बोलतो। जर आपल्याला कौटुंबिक वातावरण इंग्रजीचं असेल तर आपण इंग्रजी बोलूयात। जरी आपण महाराष्ट्रीयन जरी असलो तरी आपण इंग्रजी बोलूत, कारण आपल्याला कौटुंबिक वातावरण इंग्रजीचं आहे, आजूबाजूचं वातावरण इंग्रजीचं आहे। अशा पद्धतीनेच आपली भाषा पण डेव्हलप होत असते, अशा पद्धतीनेच आपण कम्युनिकेशन स्किल पण आपली डेव्हलप करत असतो। म्हणजे आता आपल्याला एक कळालं की आपण मराठीमधून इंग्रजी समजून घेऊ शकतो, बोलण्याला आपल्याला तितपस योग्य ही भाषा नाहीये। तुम्ही जर लर्न विथ लक्ष्मण हे इंग्रजी ग्रामर चॅनल आहे लक्ष्मण जोगदंड सरांचं, जर तुम्हाला ते सगळं ग्रामर इंग्रजीचं तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने मराठीमध्ये समजेल, खूप चांगल्या पद्धतीने। म्हणजे समजून घेण्यासाठी आपल्याला मराठी किंवा हिंदी भाषेची गरज आहे। ठीक आहे, खूप चांगल्या पद्धतीने आपण ते चॅनल जर बघितलं तर आपण ग्रामर समजू शकतो। लर्न विथ लक्ष्मण, जर आवड असेल तुम्हाला ग्रामर शिकण्याची तर तुम्ही अवश्य बघा। चला आपण हिंदीकडे थोडंसं वळूया। अगर हम हिंदी में सीखते हैं, समझने की ट्राई करते हैं इंग्लिश कैसे बोले, तो हमें समझ में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं खेल रहा हूं, एंड इफ वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश देन आई कैन से आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मराठी में कैसा होगा, मी खेळत आहे। ओके, सो दीज थ्री सेंटेंस आर डिफरेंट, तीनों भी अलग अलग सेंटेंस है। मी खेळत आहे, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, ये तीनों भी अलग अलग है।
पर जैसे कि हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें, अगर हम हिंदी भाषा का सहारा लेते हैं, हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज का हम यूज करते हैं समझने के लिए, तो काफी हद तक हमें समझने के लिए अच्छा है। हिंदी भाषा में हम आसान तरीके से इंग्लिश समझ सकते हैं, मराठी भाषा में हम आसानी से इंग्लिश समझ सकते हैं, पर हम बोल नहीं सकते। अब हिंदी में आपको एटमॉस्फेयर है, आपके घर का, आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर वैसी है, तो आप हिंदी अच्छी बोल सकते हो। आपको किसी ने हिंदी सिखाई? नहीं सिखाई। आपने मूवीज में, टीवी शोज में, न्यूज चैनल्स में, या फिर कहीं पर भी आपने मूवीज देख के, सुन के आपने हिंदी लैंग्वेज सीखी है, भाषा सीखी है बोलने की। अब मैं कभी भी हिंदी स्कूल में या फिर हिंदी कोर्स मैंने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं उतनी तरीके से हिंदी शायद बोल नहीं पा रहा, पर मैं आपके साथ कम्युनिकेशन तो कर रहा हूँ। तो मैंने तो कभी कहीं पर भी कोर्स नहीं किया, और आपने भी कहीं पर भी मराठी का या फिर हिंदी का कोर्स नहीं किया, फिर भी हम हिंदी मराठी अच्छी तरीके से बोलते हैं। या फिर हम मारवाड़ी है तो मारवाड़ी हम अच्छी तरीके से बोलते हैं, गुजराती है तो हम गुजराती अच्छी तरीके से बोलते हैं। तो इसका हमने कहीं पर भी कोर्स नहीं लिया, क्योंकि हमारे आजू बाजू में, घर में ये एटमॉस्फेयर है, हम ये बोल सकते हैं। तो फिर इंग्लिश में ऐसा क्या है जो इन भाषाओं में से हम इंग्लिश बोलना हम नहीं सीख सकते, या फिर कम? तो मेरा ये एक मत है, मेरा एक व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारी मुझे कमेंट्स भी आती है, व्हाट्सएप पे आती है, फेसबुक पे आती है, यूट्यूब पे आती है, इंस्टाग्राम पे आती है कि सर आप जो सब वीडियोस बनाते हो वो सब ये इंग्लिश में है, तो कुछ मराठी में या फिर हिंदी में उसको ट्रांसलेट करो, या फिर कुछ कुछ यूज़ करो हिंदी या फिर मराठी उसमें। तो ये मेरा मकसद है, यही इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हम हिंदी मराठी में से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? तो हाँ, सीख सकते हैं, पर उतनी नहीं जितनी हम इंग्लिश में इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश में, मराठी में जब हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तब हमें समझ में आती है, पर हम बोल नहीं सकते, हम बोलना सीख नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर? अगर हम मराठी में इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, हिंदी में हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? तो अगर आप मुझे पूछोगे मैंने क्या किया, तो मैं यही बोलूँगा कि मैंने बहुत सारी मूवीज़, इंग्लिश में बॉलीवुड मूवीज़ मैंने बहुत सारी देखी है। मैंने बहुत सारा इंग्लिश का लिटरेचर बहुत सारा देखा है, इंग्लिश में सुना है, टीवीज़ पे, इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे, सभी पर ये मैंने देखा है, सुना है। मैंने इंग्लिश बहुत सारी किताबें हैं, बुक्स है, वो पढ़ी है, ग्रामर की बुक्स पढ़ी है। तो ग्रामर की बुक्स पढ़ा इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, पर मैंने जो सुना है, जो देखा है, इसीलिए मैं इंग्लिश बोल पाता हूं। जब मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए कम्युनिकेशन का या फिर स्पोकन का, तब ये जरूरी नहीं है कि आपको वही वीडियो देखना चाहिए। आप मेरा वीडियो देख के और भी वीडियो देख सकते हो, पर क्या आप देखते हो? अभी मैंने बहुत सारे कुछ सब्सक्राइबर है वो देखे, जो वीडियोस कौन सा भी, मेरा ही नहीं, कौन सा भी वीडियो पे इंग्लिश में सीखना तो है उन्हें, तो उसी चैनल पे उस वीडियो पे जाते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो बस 30 सेकंड के अंदर तो वो चले जाते हैं। तो क्या इसके जरिए हम इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे? तो हम तो खुद के लिए वक्त दे रहे ही नहीं, तो हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे बोलने के लिए? है ना? बोलना, इंग्लिश बोलना सीखना ये आसान तरीका है। जब हम सुनते हैं इंग्लिश तो आसान तरीका है, जब हम सुनते नहीं है तो नहीं है। तो हम कहाँ पे इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे? जब हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वीडियोस देखेंगे तब। जब हम इंग्लिश वीडियोस देखेंगे ही नहीं तो हम नहीं बोल सकेंगे। तो मेरी मानो, अगर आप मुझे मेरी राय पूछते हो, तो मेरा मानना है कि जब आप इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, ज्यादा से ज्यादा मूवीज देखोगे, चैनल्स देखोगे, या फिर न्यूज चैनल्स देखोगे, टीवी शोज देखोगे, तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। अगर आप कम सुनते हो तो कम आएगी, ज्यादा सुनते हो तो ज्यादा आएगी। जैसे हम हिंदी मराठी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हम वो ज्यादा सुनते हैं। हमने कभी भी मराठी का, हिंदी का कभी भी क्लास नहीं किया, कभी भी हम उस कोर्स में नहीं गए, फिर भी हम अच्छी तरीके से बोलते हैं।
इंग्लिश नहीं बोलते क्योंकि हमने उसको ट्राई उतनी ज़्यादा नहीं किया जितनी हम हिंदी को मराठी को करते हैं, और फिर हम क्या बोलते हैं कि हमें वो समझ में नहीं आती। एवरी लैंग्वेज वी कैन लर्न इन दैट सेम लैंग्वेज, कीप इट इन माइंड। कोई भी भाषा हम जब सीखते हैं तो हमें उसी भाषा में सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्ड्स सुनेंगे वही वर्ड्स हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। वही वर्ड्स हम अपने कानों में वो जाएंगे और वो कानों के जरिए हम मुंह में से बाहर उसको निकालेंगे, यूज करेंगे उसको। तो ये ऐसे ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई भी भाषा हम ऐसे ही सीखते हैं। तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश को समझना है तो आप हिंदी में या फिर मराठी में या फिर आपकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें आप वो वीडियोस, चैनल्स, टीवी शोज, मूवीज वो देख सकते हैं अगर आपको समझनी है तो। पर अगर आपको बोलनी है इंग्लिश तो आपको सिर्फ समझने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या होना है, समझने के साथ साथ बोलने के लिए उस वर्ड्स को जानना जरूरी है, सुनना जरूरी है, बहुत बार सुनना पड़ेगा। अब कई सारे लोग जो खेत में काम करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं हुई उनकी, वो एंड्रॉयड मोबाइल इंग्लिश में यूज करते हैं, और सभी ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने खुद के साथ एक आदत बनाई, और आदत बनाने की वजह से वो इंग्लिश अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एंड्रॉयड मोबाइल कैसा यूज करना ये उनको अच्छी तरीके से मालूम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वैसी एक आदत बनाई है, खुद के माइंड को वैसा सेट किया है। अगर हम भी वैसे खुद के माइंड को सेट करते हैं तो हम बोलना बहुत जल्दी सीखेंगे। अगर हमें बोलना है तो हमें इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सुननी पड़ेगी, सुनने के बाद ही हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे शायद लगता है कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमें किस लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना सीखना है। तो मैं तो इंग्लिश को प्रेफर करता हूँ, तो आप भी इंग्लिश में प्रेफर करो, इंग्लिश में ही सुनो सभी वीडियोस और वो पूरी देखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी वीडियोस पूरी देखो, सभी के वीडियोस पूरे देखो। अगर आप मूवीज है, अब 3 घंटे की मूवीज है तो 30 मिनट्स देखो, अच्छा है। पर क्या हम दिन में 20 मिनट, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स या फिर 1 घंटा हम सुनते हैं? तो सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए, और वो जो वर्ड्स है उसको अपनी लाइफ में, अपनी कम्युनिकेशन में उसको यूज करना चाहिए, तभी हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर मिलेंगे। बाय, हैव अ नाइस टाइम।